मैं डॉक्टर इंदल सिंह नवीन एक स्वरचित कविता आप तमाम लोगों के सामने वानगी के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आओ हम इतिहास बदल दें, आओ हम इतिहास बदलते, गति मति मन अपने लेकर, त्याग शौर्य के सपने लेकर, तप तपस्या संयम व्रत लेकर, धरती और आकाश बदल दे। आओ हम इतिहास बदल दे, बदलेगा भाग्य देश का, चमकेगा सौभाग्य देश का, मचलेगा नौजवान देश का, हर्षेगा बिहान देश का। देखो नक्शा यही देश का, भूखे नंगे बेचैन देश का, नमक हराम नेता देश का, ऋण मांगता देश देश का। कैसे होगा कल्याण देश का, आओ बिचारे किसान देश का, तुम ही हो भगवान देश का, मेरुदंड अभिमान देश का। आओ हम इतिहास बदल दें। स्वयं एक भिखमंगा का जो चित्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो खींचा है वो भी श्लाघ्य है, स्तुत्य है, आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। वह आता दोटो कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुफटी पुरानी झोली को फैलाता। वह आता दोटो कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से मलते पेट को चलते हो, दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सुख ऊँट जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। चाट रहे जुट्ठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अरे हुए। मानव का ऐतिहासिक संदर्भ चरमरा गया है, आयुष की गिरावट यहाँ आ गई है। यहाँ पर महाकवि निराला ने हिंदुस्तान की उच्च अर्थव्यवस्था के प्रति इंगित किया है कि वह हिंदुस्तान जो पहले इतना महान था, सारे विश्व गुरु कहलाने का अधिकार इनको मिला था, जिसमें एक से एक महान पुरुष पैदा हुए, और आज भारतवर्ष मरणासन हुआ है। इसलिए निराला ने वो इंगित किया कि हिंदुस्तान कैसे मजबूत बने और कैसे आगे बढ़े। और वह होते होते जब नरेंद्र मोदी का युग आया है तो हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर आज महान बना है। सारा विश्व, रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, जो भी देश महान हैं उसमें हिंदुस्तान का, भारत का नाम पहला आया है। मेरी रचना तस्वीरें सो गई एक है जो प्रकाशित है, कर्ण पर है, खंड काव्य के रूप में। संपूर्ण हिंदुस्तान में कर्ण खंड काव्य, मैंने कर्ण के व्यक्तित्व का आकलन किया है। और तस्वीरें सो गई पुस्तक में यह उद्धृत है। कर्ण खंड काव्य एक, प्रतिनिधि हस्ताक्षर का हुआ आगमन, जैसे ब्रह्म तेज उतरा हो गगन, सौम्य आनन मुखमंडल दिव्य नयन, यौवन चमत कीर्त लावण्य युक्त वदन। देखा आश्चर्य चकित शूरवीर सभा मंडल, कौन बालक वह उगा कहाँ से नक्षत्रोज्वल, गर्भोन्नत तपा पुत्र स्मिषा प्रचंड प्रखर, वह निशिखासी दीप्त पवन प्रवेग सत्वर। सभास्थल सब गंभीर धीर ऋषि प्रवर, सर्वत्र दर्शित मौन कहीं नहीं प्रश्नोत्तर। मुखर हुआ भास्वर नाम कर्ण हे जतिवर, शोभित ललाम तुनीर क्षिप्रवान पीठ पर। संकल्प शक्ति स्वाध्याय ही मेरा स्वधर्म, आया हूँ भाग्य परीक्षा मध्य स्वयंवर। दिगंत है निमंत्रण अवनी तल विकीर्ण, द्रुपद सुता मिलेगी जो लक्ष्य भेद मीन पर। बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डॉक्टर प्रोफेसर इंदल सिंह नवीन बिहार के जाने माने साहित्यकार हैं, एकांकीकार है, नाटककार है। इन्होंने सहस्त्रों साहित्यों की रचना किया है
और इनकी जो प्रसिद्ध जो लेखनी है, रचनाएं हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन ग्रामीण जीवन से ओतप्रोत इनकी एक सफल लेखनी है चौर चाचर। देखिए सर का फोटो भी लगा हुआ है और देखिए आगे का चौर चाचर। देखिए इसमें ग्रामीण परिवेश का चित्र भी है और चौर चाचर मतलब गांव का चौर चाचर बहुत ही करुण घटना से ओतप्रोत यह उपन्यास है। और दूसरा जो रचना है वह है अनमोल दस्तावेज, जननायक कर्पूरी, लोक पुरुष लालू एवं अन्य महापुरुष। देखिए यह भी एक प्रसिद्ध रचनाएं हैं सर का और पीछे सर का फोटो लगा हुआ है, देखेंगे। फिर उसके बाद है उड़ते क्षण मेरे। ये भी एक छोटा सा उपन्यास है जो यह गरीबी से ओतप्रोत है और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं इस पुस्तक के पीछे भी लिखी हुई है और इनका सर का फोटो भी लगा हुआ है। आगे है जब हमारे सीतामढ़ी में बहुत विकराल और भयंकर बाढ़ आया था और बाढ़ से ग्रहित होकर की जो सर जो रचना किए थे उस रचना का नाम है बाढ़ का मुकाबला। देखिए ये है तो छोटी लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध है और जिला में घूम पूरे सीतामढ़ी जिला में जा जाकर इन्होंने घटना को तलाशा और घटनाओं को समायोजित करते हुए इन्होंने उपन्यास का रूप प्रदान किया। और पीछे देखेंगे इनका फोटो लगा हुआ है। तस्वीरें सो गई यह काव्य खंड है और यह मार्केट में अवेलेबल है और यहाँ पर राइटर भी लिखा हुआ है प्रोफेसर इंदल सिंह नवीन और पीछे भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार कर्ण पर आधारित और तस्वीरें सो गई यह जो है दानवीर कर्ण पर आधारित यह पुस्तकें हैं और दानवीर कर्ण के समस्त घटनाओं को डॉक्टर प्रोफेसर इंदल सिंह नवीन जी द्वारा इसमें कविता के रूप में, पद्य के रूप में, काव्य के रूप में इसमें समायोजित किया गया है। यदि हम लोग इसको पढ़ते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। वैसे एक ही पुस्तक नहीं, बहुत सारे ऐसे इनकी पुस्तकें हैं जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो अवेलेबल भी है मार्केट में और इन्होंने इस प्रकार सैकड़ों उपन्यास, नाटक, एकांकी और कहानियों की धरी सी लगी हुई है और अध्ययन करते हुए उन्होंने साहित्य रचना की। और साहित्य रचना एक बहुत ही कठिन कार्य है, साहित्य रचना इतना सरल कार्य नहीं है। इन्होंने समस्त घटनाओं को अपना विषय वस्तु बनाकर साहित्य की रचना की। हम देखते हैं इनकी बहुत सारी पुस्तकें और इनकी रचनाएं मैंने पढ़ी है और इस रचना में मैंने देखा इनके रचना में सबसे बड़ी बातें हैं वो 3 विषय है। पहली तो इनकी घटना है कि पात्र विषय पर इनकी घटनाएं जो है पुस्तक में समायोजित होती है, कहानी लिखी जाती है। दूसरा सामाजिक घटना पर आधारित और तीसरा जो है वह दहेज, उत्पीड़न और समाज में कई ऐसे जो समस्याएं उत्पन्न होती है, घटनाएं घटती है जो इनकी साहित्य लेखन हुआ है। तो हम देखते हैं साहित्य के विभिन्न विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। तो साहित्य के जो स्टूडेंट है वो मुख्य रूप से भली भांति समझते होंगे, जानते होंगे। और जो बच्चे साहित्य के नहीं हैं, विज्ञान के हैं, कला के हैं, विज्ञान के हैं, वाणिज्य के हैं, कृषि विज्ञान के हैं या कंप्यूटर साइंस के हैं, तो उनको भी ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए, पढ़कर मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी अनुभूतियाँ इस पुस्तक में सर का इनके जीवन का है और इनके जीवन को समझना है। तो इनकी एक सबसे बेहतरीन पुस्तक है वह है चौर चाचर जो उपन्यास है। इसको आप पढ़ेंगे तो सर के जो संपूर्ण जीवन का झलक, आईना इसमें आपको मिल जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो और सर के आशीर्वाद लेते हुए आज हम विदा लेते हैं। अंत में सर को मैं कहूँगा कि सर हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बच्चे लोग को अपने 2 शब्द से आशीर्वाद देते हुए बच्चों को आज का जो है कार्यक्रम जो है समाप्त किया जाए। राष्ट्र के कर्णधारों, बच्चों, भविष्य के आने वाले समय का नमूना उदाहरण आप बनेंगे, हमें पूर्ण भरोसा है।
कि भारत प्राचीन काल में भी जगत गुरु कहलाया और आज भी इसके पास वही खूबी, वही व्यवस्था है। आज सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री मिले हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हिंदुस्तान को महान बनाए हैं और सारा विश्व आज नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान चुके हैं। उसमें स्वयं चीन हो, अमेरिका हो, रूस हो, सभी इनको अगुवा माने हैं और आज यह हिंदुस्तान के लिए एक अनोखा विषय है, उदाहरणीय विषय है। इसलिए मैं भी गौरवान्वित हूँ और आप तमाम बच्चों के वर्तमान और भविष्य की मंगल कामना करता हूँ कि आप भी बढ़े, पढ़े, फले, फूले और समाज में रहकर न केवल अपने और अपने परिवार का सिंचन करे बल्कि दूसरों के लिए भी आपकी आवश्यकता हो तो वहाँ भी आपका कर्तव्य बनता है, उसकी भी आप सेवा करें, आर्थिक दृष्टिकोण से भी उसको मदद करें, पढ़ाएं, बढ़ाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूँ।